Good morning, ma'am. Morning. Srishti Goyal, Komal Verma, Ruchimbai, Bina, Pinky Chaudhary. Jyoti Sen. Jyoti Sen. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Anisha, Jyotis.
निकिता अर्जुना, निकिता चौधरी। साक्षी यादव, साक्षी यादव। लता, लता। लता, पिंकी चौधरी, कोमल वर्मा, सृष्टि गोयल, रुचि कुमारी मीणा, ज्योति सेन, मनीषा, निकिता अंजनी, निकिता अंजना, साक्षी यादव। निकिता अंजना, निकिता चौधरी, साक्षी यादव, सुरंजना। देख लेते हैं अभी औरों को आना दो बेटा, अभी 10 जन ही आए हो आज। साक्षी यादव, मनीषा, निकिता अंजना, कोमल वर्मा, सृष्टि गोयल, लता, रुचि कुमारी, ज्योति सेन, पिंकी चौधरी। करते हैं स्टार्ट बेटा। आज फिफ्ट ड्रा करेंगे, फिफ्ट ड्रा अस्मिता आ गई, अस्मिता महावर, अस्मिता महावर। नीतू बागड़े, नीतू मीणा, नीतू बागड़े। पूजा मीणा, नीतू भागड़े, पूजा मीणा, पूजा कुमावत। अस्मिता महावर, पूजा मीणा। तो आपसे शेयर कर रहे हैं बेटा, आज बात करेंगे इफेक्ट ड्रा। ठीक है, आज किसकी बात कर रही हूँ मैं आपके साथ? इफेक्ट ड्रा की, जो कि एक जिम्नोस्पर्म में आपके कोर्स में है। क्या है? इफेक्ट ड्रा। तो इफेक्ट ड्रा की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति क्या है? तो इफेक्ट ड्रा को डिवीजन प्रभाव जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि बीजांड अनावृत होते हैं, नेकेड ओव्यूल्स आर फाउंड, और फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। और कौन सी क्लास में इफेक्ट ड्रा को रखा गया है? तो वर्ग है नीटोप्सीडा, वर्ग है नीटोप्सीडा। नीटोप्सीडा क्योंकि पादप स्वभाव, काष्ठीय वृक्ष, शुभ या
कठलताओं लाइनास द्वारा निरूपित कुछ सदस्यों में भूमिगत कंदिल तनाव उपस्थित, जाइलम में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। वे अधिकांश सदस्य एक लिंगाश्रयी डायोशियस तथा पुष्प एक विशेष पुष्पक्रम या संयुक्त स्ट्रोबाइलस में व्यवस्थित होते हैं। कौन सा गण है? एफिड्रिल्स है। कौन सा गण है? एफिड्रिल्स है, क्योंकि पत्तियां चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं और रेजिन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। मतलब इफिड्रा हैज बीन प्लेस्ड इन द ऑर्डर इफिड्रिल्स बिकॉज द लीव्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर एंड रेजिन कैनाल्स आर एब्सेंट। रेजिन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं और इफिड्रा को फैमिली इफिड्रेसी में रखा गया है। क्यों? बिकॉज सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। वेसल्स आर फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम और इफिड्रा के सदस्य प्राय एक लिंगाश्रयी होते हैं, डायोशियस होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स और स्पीसीज ऑफ इफिड्रा आर डायोशियस। इसकी धानी में लंबी ग्रीवा उपस्थित होती है एंड द आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नेक। अब बात करते हैं जीनस किसकी? इफिड्रा की। जीनस किसकी? इफिड्रा की। तो प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। प्रकृति एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटाट। तो इफिड्रा ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका उपयोग प्राचीन काल में घोड़े की पूंछ हॉर्स टेल के नाम हेतु किया जाता था। आधुनिक वनस्पति शास्त्री इफिड्रा को संधित फर, जॉइंटेड फर के लोकप्रिय नाम से भी उल्लेखित करते हैं। मतलब जो मॉडर्न बॉटनिस्ट है, इफिड्रा इज आल्सो कॉल्ड एज जॉइंटेड फर। ठीक है, तो इस वंश में लगभग 40 प्रजातियां सम्मिलित हैं जो उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, मेडिटेरेनियन प्रदेशों एवं एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो इफिड्रा की 35 में से 6 प्रजातियां भारत में पाई गई हैं, जिनके नाम एवं वितरण निम्न प्रकार से हैं। तो कौन कौन सी इफिड्रा की 6 जातियां हैं? There are 6 species of इफिड्रा। तो आप याद रखोगे इफिड्रा रिगेलियाना, इफिड्रा रिगेलियाना, इफिड्रा नेब्रोडेंसिस, इफिड्रा नेब्रोडेंसिस, इफिड्रा फोलिएटा, इफिड्रा इंटरमीडिया, इफिड्रा सेक्सेटेलिस, इफिड्रा सेक्सेटेलिस एंड इफिड्रा जिरार्डियाना। तो इफिड्रा रिगेलियाना लद्दाख में पाई जाती है। इफिड्रा नेब्रोडेंसिस कश्मीर में पाई जाती है। मतलब इफिड्रा नेब्रोडेंसिस इज फाउंड इन कश्मीर and Ephedra regaliana is found in Ladakh. Ephedra foliata is found in Rajasthan and Punjab के मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इसी प्रकार Ephedra intermedia, this species of Ephedra intermedia is found in Himachal Pradesh, Punjab, Kashmir, उत्तर पश्चिम हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं व सिक्किम में पाई जाती है। और इफिड्रा सेक्सेटेलिस तिब्बत एवं सिक्किम में पाई जाती है और इफिड्रा जिरार्डियाना सिक्किम से कश्मीर तक पाई जाती है। तो अपन ने देखा इफिड्रा की 6 स्पीसीज के बारे में। अब इफिड्रा की विभिन्न प्रजातियों के स्वभाव में विविधता दृष्टिगोचर होती है। वैसे अधिकांश प्रजातियों में पौधे 2 मीटर तक की ऊंचाई वाली झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, परंतु एक प्रजाति इफिड्रा ट्राइएंड्रा छोटे वृक्ष के रूप में पाई जाती है। वह एक अन्य प्रजाति इफिड्रा फोलिएटा वुडी क्लाइंबर और लाइना काष्ठीय आरोही के रूप में पाई जाती है। तो इफिड्रा ट्राइएंड्रा छोटे वृक्ष के रूप में पाई जाती है। इफिड्रा फोलिएटा वुडी क्लाइंबर और लाइना के रूप में पाई जाती है। मतलब इफिड्रा ट्राइएंड्रा is a small tree
whereas Ephedra foliata is found in the form of woody climber और लाइना। यही नहीं, Ephedra foliata में तना खोखला, हरा एवं पर्व में बटा तथा पर्व संधियों पर संधित jointed होता है। मतलब Ephedra foliata, in Ephedra foliata the stem is hollow and the stem is green and it is divided into nodes and internodes. इसमें हरी पत्तियों का अभाव होता है। इसके विपरीत तने की पर्व संधियों पर शल्क रूपी पड़ चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। मतलब Ephedra में हरी पत्तियों का अभाव होता है। इसके विपरीत तने की पर्व संधियों पर नोड्स पर स्केली लीव्स शल्क रूपी पर्ण चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। Ephedra का तना किसी आधार या पड़ोसी वृक्ष के सहारे लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक आरोहण कर सकता है, लेकिन कोई उपयुक्त सहारा नहीं मिलने पर यह बिसर्पी या रेंगता हुआ भूमि की सतह पर वृद्धि करता है। और Ephedra की एक अन्य प्रजाति Ephedra gerardiana पेरिनियल बहुवर्षीय शाक के रूप में पाई जाती है। मतलब Ephedra gerardiana is a perennial herb। इस प्रकार Ephedra का बीजाणुद्वित पौधा स्पोरोफाइट मरुद्भिदीय अनुकूलन प्रदर्शित करते हुए अधिकांशतः छोटी एवं सघन झाड़ियों के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसका तना एवं शाखाएं हरी होती हैं। अतः यह फिलोक्लेड के समान निरूपित होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार तने की पर्व संधियों पर लगभग 4 शाखाएं चक्रिक क्रम में व्यवस्थित पाई जाती हैं। इसलिए Ephedra का पौधा अत्यधिक शाखित दिखाई पड़ता है। इन शाखाओं में भी आगे चलकर और छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिनका विन्यास मुख्य स्तंभ की शाखाओं के समान ही होता है और गर्मी के मौसम में शाखाएं गिर जाती हैं। गर्मी के मौसम में शाखाएं गिर जाती हैं। एक शाखा की अग्रस्थ कलिका में 4 या 5 इंटरनोड्स पाए जाते हैं, जो अल्प विकसित पुअरली डेवलप्ड एवं स्केली लीव्स द्वारा ढके रहते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, आज Ephedra के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब Ephedra भी आपके कोर्स में है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। Ephedra के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। Ephedra भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, फिर आगे लेंगे अपन Ephedra का। साइकस मैंने कराई दिया, फाइनस भी हो गया। अब अपन लेते हैं Ephedra के बारे में। मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ इन ब्रीफ। बेटा, Ephedra is the only species belonging to the family Ephedraceae। मतलब Ephedra को किसमें रखा गया है, इन द फैमिली Ephedraceae, and there are about 42 species of Ephedra which are widely distributed in both the western and eastern hemisphere. And in India, the plants of Ephedra are found in northwest Himalayan region. So now we study about how many species of Ephedra are found in India. So some of the important species of Ephedra which are found in India are Ephedra major, Ephedra intermedia, Ephedra saxatilis, Ephedra gerardiana, Ephedra nabrodensis, and Ephedra regaliana are found in India. Then we see the sporophyte, means external morphology of Ephedra. So when we see the external morphology of Ephedra, we find the stem of Ephedra is green, hard, ribbed, glabrous, and profusely branched xerophytic shrub.
तो इफिड्रा का स्टेम कैसा होता है? हरा होता है. द स्टेम इज ग्रीन एंड द स्टेम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, अत्यधिक शाखित होता है. एंड इट इज ए जीरोफिटिक श्रब, मतलब मरुद्भिदी अनुकूलन दर्शाता है. एंड द स्टेम ऑफ इफिड्रा इज jointed, slender and has long internode. इफिड्रा में क्या पाई जाती हैं? इंटरनोड एंड नोड. तो it has a long internode and the branches are also green and photosynthetic. तो आप ये समझोगे कि इफिड्रा का तना है वो शाखित होता है and the branches are green, and when the branches are green they perform the function of photosynthesis. So the branches are green and photosynthetic. And Ephedra foliata is found in arid and semi-arid parts of India, and it is a climbing shrub which may reach to a height of 6 meters or more. Now, the sporophyte of Ephedra is differentiated into root, stem and leaves. Ephedra का जो स्पोरोफाइट है 3 भागों में विभेदित होता है: जड़, रूट, तना, स्टेम एंड लीव्स, पत्तियां. फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्लाइड वाली इफिड्रा की. ठीक है बेटा, अपन अब किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पोरोफाइट. तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो मैंने अभी बताई हिंदी में भी देखते हैं इफिड्रा की. बेटा भाई ये आकारिकी कैसी होती है? तो मुख्य पादप शरीर अथवा बीजाणुद्भिद, मूल, रूट, स्तंभ, स्टेम व पत्तियों लीव्स में विभेदित होता है. तो अपन स्टडी करेंगे इफिड्रा की मूल के बारे में, रूट के बारे में. तो इफिड्रा में टेपरूट सिस्टम, मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है. इसकी जड़ों में माइकोराइजा के समान कोई सहजीवी गठबंधन नहीं पाया जाता. इसकी जड़ों की जमीन में गहराई तक वृद्धि इसका मरुद्भिदीय अनुकूलन लक्षण कहा जा सकता है. तो जड़ के अंतस्थ सिरे रूट एपेक्स पर सुविकसित एवं स्पष्ट मूल गोप रूट कैप पाई जाती है. तो आप ये क्या देख रहे हो डायग्राम में? स्वांगीकरण शाखा युक्त प्ररूह का एक भाग और दूसरी है पर्ण आच्छाद युक्त शाखा. तो मैंने क्या बताया कि इफिड्रा में जो जड़ मिलती है वो मूसला जड़ मिलती है, और इस टेपरूट में मूसला जड़ में माइकोराइजा नहीं पाया जाता. और चूंकि इफिड्रा की जड़ जमीन में गहराई तक वृद्धि करती है इसलिए यह जीरोफिटिक लक्षण कहा जा सकता है. अब बात करते हैं इफिड्रा के स्टेम की. तो इफिड्रा का तना यह अत्यधिक शाखित, कठोर, धारीदार, हरे रंग का एक अत्यधिक शाखित तथा संधित होता है, जॉइंटेड होता है. मतलब जो इफिड्रा का स्तंभ है, तना है, शाखित होता है, ब्रांच होता है, कठोर होता है, हरे रंग का होता है और अत्यधिक शाखित होता है, वह संधित होता है, जॉइंटेड होता है. और इफिड्रा का तना या स्तंभ या स्टेम पर्व एवं पर्व संधियों में नोड्स व इंटरनोड्स में विभेदित दिखाई देता है. तो तने में शाखाओं का निर्माण कक्षस्थ कलिका एक्सिलरी बट से होता है. प्रत्येक पर्व संधि पर उत्पन्न 3 या 4 शाखाएं चक्रिक क्रम में लगी हुई पाई जाती हैं और प्रत्येक पर्व संधि नोड, प्रत्येक नोड के आधारीय भाग में पीले रंग का विशेष अंतर्वेशी विभाज्योतकी क्षेत्र इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं ग्रीष्म ऋतु में कठोर होकर एब्सिसल लेयर विलगन परत के रूप में काम करने लगती हैं. यही कारण है कि गर्मियों में शाखाएं गिर जाती हैं और आगामी वर्ष में वृद्धि काल के समय इनके स्थान पर नई कक्षस्थ प्ररूह शाखाएं विकसित हो जाती हैं. तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्पोरोफाइट ऑफ इफिड्रा. तो आपको मैंने बता दिया था आपको रूट के बारे में. रूट के बारे में और सुन लेते हैं.
Now the sporophyte of ephedra in English, stem तो बता ही दिया. The stem of ephedra is green and it is hard and profusely branched. And now the sporophyte of ephedra is differentiated into root, stem and leaves. तो root के बारे में कहते हैं बेटा. The ephedra plant possesses a long taproot. एक लंबी मूसला जड़ पाई जाती है. The ephedra plant possesses a long taproot which is gradually overtaken by the adventitious roots, and the mycorrhiza are absent in the root of ephedra, and the adventitious roots are small and branched. फिर है stem. So the stem is green, branched, jointed and differentiated into roots and internodes. तो क्या याद रखोगे? एफिड्रा का स्टेम कैसा है? ग्रीन है, हरा है, शाखित है, ब्रांच्ड है, jointed है, संधित है, और it is differentiated into nodes and internodes, and the branches arise in the axil of the leaf and bear minute opposite decussate scaly leaves which are connate and form a small sheet. So the scaly leaves in ephedra are found. The scaly leaves are found in ephedra. The number of branches is equal to the number of leaves present at the node. ये एक point है. The number of branches is equal to the number of leaves present at each node. The internode grows by a meristematic zone present at its base. So now I'll talk about the leaves of ephedra. So leaves are small, rudimentary, and develop in whorls of 3 or 4 at each node. The leaves are minute, scaly, and sessile, and the leaves are arranged in pair or whorls at the node. अब वापस एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? सुरंजना आ गई अभी इतनी देर में आई है. अच्छा, पढ़ इफेड्रा की किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? पढ़ के बारे में. तो इफेड्रा की पत्तियां छोटी, अवृंत एवं शल्क के समान स्केल लाइक होती हैं. इसकी अधिकांश प्रजातियों में ये पत्तियां सम्मुख एवं क्रॉसित रूप में व्यवस्थित पाई जाती हैं, परंतु 3 या 4 के चक्रों में वर्ल्स में मिल सकती हैं. इनके निचले से सहजात होते हैं जो पर्व संधि के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं, क्योंकि पर्व संधियों पर विलगन परत बन जाने पर ये शीघ्र ही गिर जाती हैं और प्रत्येक शल्क पर्ण में 2 समानांतर एवं अशाखित शिराएं पाई जाती हैं. फिर करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इफेड्रा. तो गिफोर्ड के अनुसार इफेड्रा की कुछ प्रजातियों में, जैसे इफेड्रा एल्टिसिमा एंड इफेड्रा फ्रेगिलिस के प्ररोह शीर्ष में टुनिका परत का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है. ठीक है, तो अपन बात करेंगे पौधों की विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है. पहले है रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. इससे पहले बताओ बेटा, किसी को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अभी तक जो इफेड्रा का पढ़ाया, कोई भी बताओ. प्रतिभा, मोनिका, जिजुंडा, सुरंजना, लता, कोमल, अस्मिता, सृष्टि, साक्षी, निकिता चौधरी, निकिता अंजना, ज्योति सेन, मनीषा, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो कोई भी क्वेश्चन इफेड्रा में जो अभी पढ़ा रहे हैं. लता, ज्योति सेन, कोमल वर्मा, नीतू बागड़े. हाँ बेटा. सुरंजना, कोई भी दिक्कत है? मोनिका तो पूछ लो. पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी मीणा, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो. इफेड्रा में कोई भी आपको इस चैप्टर में इफेड्रा में जो अभी स्टार्ट ही किया है उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा. ये तो इफेड्रा की रूट के बारे में बताया फिर आपको. मैम इफेड्रा की लीफ है ना, इसको एक मिली बता दो.
इंग्लिश में बता दे, इफेड्रा की लीव्स में इंग्लिश में बता देते हैं बेटा। इन इफेड्रा ओनली स्केली लीव्स आर फाउंड, मतलब सबसे पहले द लीव्स ऑफ इफेड्रा आर स्मॉल एंड rudimentary and the leaves develop in whorls of 3 or 4 at each node. ये इफेड्रा की लीव्स क्या है पूछ रहे हो ना, तो इफेड्रा की पत्तियां कैसी होती है, दे आर स्मॉल एंड rudimentary. और इफेड्रा, in ephedra the leaves develop in whorls of 3 or 4 at each node, and the leaves in ephedra are very minute, scaly and sessile. Sessile matlab they do not have the petiole. Petiole is absent, and the leaves are arranged in pair or whorls at the node, and the leaves at a node are fused at the base to form a sheet. The leaves bear parallel venation. वैसे अपन देखते हैं बेटा लीव्स में कई बार रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, ठीक है, रेटिकुलेट माने जालिकाबद्ध शिलाविन्यास मिलता है, लेकिन द लीव्स ऑफ इफेड्रा व्हिच आर स्केली इन नेचर they show parallel venation and are transversed by two unbranched veins. The leaves do not have the capacity of food synthesis, and so the function of photosynthesis is carried out by the green stem. As you know, in ephedra only the scaly leaves are present and the foliage leaves are absent in ephedra. So beta, the function of photosynthesis is performed by the green stem in ephedra, and the ephedra में जो leaves होती है, because they are scaly, so they cannot perform the function of photosynthesis. मतलब the scaly leaves which are found in ephedra, they are unable to perform the function of photosynthesis, as the scaly leaves do not have the capacity of food synthesis. अब बताओ बेटा और किसी को कुछ पूछना है? ये तो लीव्स के बारे में रहा, इफेड्रा की लीव्स। मैम एक बार ये है ना, इसको ग्रुप में सेंड कर सकते हो क्या इस चैप्टर को? किसको बेटा? मैम जो चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, इसको एक बार आप सेंड कर देना प्लीज, पीडीएफ बना के। अच्छा, आज मैं सेंड कर दूंगी बेटा, पीडीएफ आपको आज ही सेंड कर दूंगी। जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है इफेड्रा है, आप लोगों के पास बुक्स आ गई बेटा? अभी आज ही कर दूंगी पीडीएफ। आधे बच्चों के पास नहीं है ना, तो फिर हम रिवाइज नहीं कर पाते उसको। बेटा आज भेज देंगे आपको, इफेड्रा का जो पढ़ा है वो आपको भेज देंगे। और कोई बताओ, और कोई क्वेरी है? और कोई रूट के बारे में और कर ले अपन आज, इफेड्रा की इंटरनल सिस्टम रूट के बारे में और बता देती हूँ मैं, ठीक है आपको एक, ठीक है ना, रूट के बारे में और कर लेते हैं, अभी तो है।